बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की साफ सफाई करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। तो चलते हैं आज के रूटीन में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद तो यही रहती है कि आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अपने लाइफ की मैं छोटी बड़ी चीज़ जो भी हो सकता है, जो मेरी लाइफ की रूटीन है, वो मैं इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करती हूँ। सुबह में बच्चों को टिफ़िन में मैं आज मैक्रोनी दी थी। सुबह का मैं वीडियो लेती नहीं हूँ कि बहुत जल्दबाजी होती है। कोई स्कूल जाना होता है तो सुबह मैं वीडियो नहीं ले पाती हूँ। तो उनको टिफ़िन देने के बाद थोड़ी देर बैठी, चाय पी। फिर आज मेरे हस्बैंड को लंच ले नहीं जाना था, तो आज मैं बस ऐसे ही पराठा बना रही हूँ। साथ में अचार और चटनी, चाय होंगी। तो आज का सुबह का नाश्ता यही है। नाश्ता बनाने के बाद मेरे पास कुछ टाइम बच गया था, तो मैं सुबह का लंच का तैयारी करने लग गई थी। मेरा छोटा बेटा प्रिंस बोल के गया था कि मम्मा आज एग करी बनाना। तो मैं एग करी बना रही हूँ। फ्रिज में कुछ एग पड़ा हुआ था, तो एग करी अभी बना दे रही हूँ। फिर जब वो आएंगे तो उनको जो खाना होगा, राइस खाना होगा तो राइस बना दूँगी, और अगर उनको रोटी खाना होगा तो रोटी बना दूँगी। तो अभी ये जो सब्ज़ी है, ये मैं बनाकर तैयार करके रख लूँगी। तो यहाँ पे एग को मैं बॉईल करके उसको फोक के ज़रिए उसमें छेद कर रही हूँ, और फिर इसको ना तेल में फ्राई करती हूँ। और एग को मैं फोक से इसलिए छेद कर रही हूँ ना, कि अगर छेद ना करो या नाइफ़ से आप कर लो, अगर नहीं करो ना तो ये अंडा ऊपर उड़ने का डर रहता है। तो फिर इस तरह से अगर फ्राई करते हैं तो ये अच्छा से फ्राई हो जाता है। और अंडा फ्राई करने के बाद फिर मैं इसके मसाला की तैयारी करने लगी। तो मैं सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ। मैं सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। फिर उसके बाद उसमें तेज़ पत्ता और थोड़ा सा जीरा डालकर अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक उसको भूनेंगे। और यहाँ पे मैं टमाटर और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इस पेस्ट को भी, इस प्याज में जब ये प्याज थोड़ा सा हल्का सा ब्राउननेस में आ जाता है, तो इस पेस्ट को डाल दूँगी। और उसके बाद जो स्पाइसेस होते हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, ये डालकर इस मसाले को अच्छा से भून लूँगी। यहाँ पर मैं मिक्सी जार का ना ढक्कन खोज रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सामान आंखों के सामने रखा रहता है और वो मिलता है नहीं। तो फिर वो बर्तन के बीच में रखा हुआ था, तो मैं ये मिल गया फिर। और यहाँ पे मेरा टमाटर का पेस्ट भी तैयार हो गया। और यहाँ पर मेरा मसाला तैयार हो गया है। अब इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी जब तक कि ऑयल इसमें से रिलीज़ ना हो जाए। और यहाँ पर मेरा सब्जी भी लगभग तैयार हो गया है। ये मैं मसाला में पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे फिर इसके बाद ये एग को डालकर एक दो बॉईल होने तक इसको और पकाऊंगी। फिर मेरा सब्जी रेडी हो गया। यहाँ पर सब्जी तैयार करने के बाद मैं अंदर आ गई। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे ऑफिस के लिए, और मैं पीछे से वीडियो बना रही थी। मेरे हस्बैंड का बाल लंबा हो गया। एक्चुअली वो बहुत मेंटेन करके अपने आप को रखते हैं, लुक वाइज भी वैसे ही हैं। और उनको लंबे बालों का ना बहुत शौक है, और उन पे अच्छा भी लगता है, जचता भी है। तो उनके बालों को आधा बाल लेकर मैं एक पोनी टेल बना रही हूँ, क्योंकि वो खुद से बना नहीं पाते हैं। और यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब ये निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं किचन में आ गई। फिर काफ़ी बर्तन वगैरह हो गया था, तो मैं सबसे पहले तो किचन की साफ़ सफाई करने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं बर्तन इतना जूठा होता क्यों। किचन में बर्तन धोकर निकलो वापस, और फिर से सिंक में बर्तन जूठा पड़ा रहता है। वैसे तो पहले मैं मैट रखी थी, बट मुझे ना मैट का काम, हाथ का काम मुझे पसंद नहीं है। वो बहुत ही झूठे तरीके से बर्तन धोती है या घर की साफ़ सफाई करती है।
और अगर कुछ बोलो तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वो सोचती है कि बिना टोका-टाकी मैं जैसे झूठा तरीके से जैसे काम करती हूँ वो करे, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। और मुझे बार-बार टोकना भी अच्छा नहीं लगता एक ही चीज़ के लिए। तो इस बात को लेकर मैं रखना नहीं चाहती हूँ। थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन मैं अपने हाथों से साफ़-सफ़ाई जितना हो सकता है मैं कर लेती हूँ, और इस तरीके से मेरा किचन साफ़ भी रहता है और बर्तन भी साफ़ रहता है। अगर मेड का हाथ का धुला बर्तन आप देखोगे तो ना बहुत ही वो गंदा रहता है। अगर मेरी मेड धोकर भी जाती थी तो वापस से मुझे एक बार पानी से वॉश करना पड़ता था, तो लगभग थोड़ा-सा मेहनत लगता ही था, तो इससे अच्छा मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मेरा किचन भी साफ़ हो गया है, और अब मैं चली जाऊँगी बेडरूम में। बेडरूम का चादर वग़ैरह ऐसे ही बिखरा हुआ था, तो मैं सबसे पहले बेडरूम का जो चादर है वो ठीक करूँगी। यहाँ पर मेरा बेडशीट भी ठीक हो गया है, और अब मैं नहाकर, आज मैं सुबह नहाई नहीं थी, और अब मैं सीधा चली जाऊँगी नहाने। यहाँ पे कुछ कपड़े रखे हुए थे वॉशिंग मशीन में। मैं सुबह एक बार तो बच्चे जाते हैं तब मैं धो लेती हूँ, और उस टाइम डाल देती हूँ, जो कि 12 बजे तक वो सूख जाता है। तो फिर वापस से निकाल कर दूसरी बार ये मैं कपड़ा डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बालकोनी छोटा है, तो मुझे इस तरह 2 बार करके कपड़ा सुखाना होता है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए। वो अपनी साथियों के साथ मतलब अपनी दोस्तों के साथ रहती है, उसके टू बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। बट जब लंच ब्रेक होता है उसके टू बेस्ट फ्रेंड्स अपने घर खाने चले जाते हैं, क्योंकि उनका घर स्कूल के पे ही चिपका रहता है। तो वो हमारे साथ लंच करती है और काफ़ी अच्छी बातें करती है। अब तुम लोग जाएगा, रेडी होगा? हाँ, रेडी हो रहे हैं। फिर हम खाना बच्चों से निकालें। मैं पूछी थी कि फिर एग जाओ। करी बनाई हूँ, साथ में क्या खाना है, राइस खाना है या रोटी खाना है। तो बच्चों ने बोला कि नहीं मुझे राइस खाना है। तो यहाँ पे बच्चों का लंच भी मैं तैयार कर ली हूँ, और अब ये जा रही हूँ मैं प्रिंस को बच्चों को देने। लंच करने के बाद थोड़ी देर वो आराम करेंगे, और आराम करने के बाद फिर उनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। और अभी फ़िलहाल उनका पेपर चल रहा है, और कल मैथ का पेपर है, तो फिर वो सीधा फिर ट्यूशन चल जाएंगे। उनको टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी थोड़ा सा टीवी लेकर बैठ गए हैं, और यहाँ पे मैं भी अपना लंच लेकर बैठ गई हूँ। आज मैं अपना सोफ़ा का कवर था वो वॉश की थी, तो सुबह डाली थी, तो अभी तक ये सूख गया था। तो मैंने सोचा कि अपना जो सोफ़ा वगैरह है उसका कवर भी मैं सेट कर दूँ। तो इस तरह मेरा पूरा दिन निकल जाता है। लगभग ये आपका 3-4 बज ही गया है। कवर सेट करने के बाद मैं थोड़ा चली गई थी आराम करने, बच्चे चले गए थे ट्यूशन। फिर जब मैं आराम करके उठी तो शाम हो गया था। फिर मैं चाय बनाई अपने और वंश के लिए, और फिर यहाँ पर मैं और वंश चाय लेकर बैठ गए हैं। और बताइए आप सब कैसे हो? आप सभी को मेरा टैंकी भर गया, तो यहाँ पे अलार्म बजने लगा। मैं अभी आ रही हूँ। क्या मैं वंश, बेटा बंद कर दो, उसको बंद कर दो। और मोटर भी बंद कर देना। तो हाँ, तो फिर हाँ, और बताइए आप सब कैसे हो? गुरुजी की कृपा से मैं यही प्रे करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ,
तो मैं सोची अभी खाली बैठी हूँ तो बस स्टार्ट हो गई। अभी चाय लेकर बैठी थी, शाम हो गया है और मौसम भी अच्छा हो रखा है बाहर का। अभी तो वैसे मौसम ठीक हो ही गया है, बारिश होते ही रहता है हर दूसरे तीसरे दिन, तो अच्छा है, हवा चल रहा है। लेकिन घर के अंदर तो घुटन होता ही है, क्योंकि मेरा जो घर है ना उसमें सिर्फ एक ही विंडो है, सामने है, तो बाहर का हवा बहुत कम ही आता है। तो ठीक है, लेकिन पहले से तो सही है। अभी मैं जहाँ बैठी हूँ, ये जुलाई में ना यहाँ पे बैठ नहीं सकते बिना एसी और कूलर के, और इस एरिया में मेरा एसी लगा नहीं है, ये तो ओपन है, बैठा नहीं जाता, इतना यहाँ पे गर्मी हो जाता है, इतना गर्मी हो जाता है। लेकिन अभी बहुत ही राहत है, क्या मैं बोलूँ, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और अब यहाँ पे बैठने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे दोनों छोटे बच्चे गए हैं ट्यूशन, उन लोग का पेपर चल रहा है, तो अभी आते ही होंगे, इसीलिए घर इतना शांत है। वरना हर 2 मिनट में आपस में लड़ते हुए आएंगे, मम्मी प्रिंस ने ये बोला, खुशी ने ये बोली। और वंश है तो मैं और वंश बस चाय पिए, बिस्किट खाए, और अब थोड़ी देर के बाद जाऊंगी, डिनर क्या बनेगा उसका प्रिपेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी आ गए थे ट्यूशन से, तो थोड़ी देर रिलैक्स किए, फिर उनको मैं दूध दी और बिस्किट दी, शाम का स्नैक्स है। मेरे छोटे बच्चे चाय पीते हैं नहीं, तो तीनों को मैं दूध दे दी और बिस्किट दे दी, क्योंकि इनको फिर वापस से पढ़ने के लिए बैठना है, क्योंकि कल है मैथ का पेपर। और मैथ में क्या होता है कि जितना प्रैक्टिस करो उतना सही है, और साथ में मैं भी बैठूंगी इनके साथ, जहाँ पे डाउट होगा वहाँ पे क्लियर करेंगे। और फिर मैं जो भी है सिलेबस वगैरह मैं उसका टेस्ट भी लूँगी, तो यहाँ पे मैं टेस्ट ले रही हूँ उनका। इनके पास टाइम मिलता नहीं एक्स्ट्रा, 4 से 6, साढ़े 6 तक ट्यूशन होता है, इसलिए सिर्फ एग्ज़ाम के समय ही ज़्यादा मैं प्रेशर देती हूँ। अदरवाइज़ ऐसे जब एग्ज़ाम नहीं होता है तब मैं उतना प्रेशर नहीं देती हूँ, क्योंकि ये इनका तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है स्कूल में, ट्यूशन में, तो रिलैक्स बच्चे करेंगे कब। तो मोस्टली जब इनका एग्ज़ाम होता है तो ट्यूशन के साथ मैं भी इनको लेकर बैठती हूँ। मैं बस इनसे जो भी सिलेबस है उनके बीच में उनको क्वेश्चन करती हूँ, ताकि इनका जो भी सिलेबस है और भी क्लियर हो जाए, अच्छा से इनके माइंड में सेट हो जाए। जब छोटे थे, आई मीन क्लास 7 तक तो मैं ही इनको पढ़ाती थी, फिर उसके बाद मुझे ऑफ़िस भी देखना होता था, इसलिए इनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती थी। तो इसलिए अब मैं इनको ट्यूशन लगाती हूँ, ताकि इनका पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब ना हो। तो लगभग ये रहा मेरा आज सुबह का अभी तक का रूटीन। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़, मैं न्यू क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।